मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब शौच के वक्त मुझे गांठें जैसी महसूस होती हैं। तो गांठें यहाँ पर दो प्रकार की हो सकती हैं लैट्रिन रास्ते में। एक तो कुछ गांठें होंगी जो बाहरी फील होती हैं, जैसे आप स्यूडोपाइल्स या एक्सटर्नल हेमोरॉयड, या जो है आप उसको सेंटिनल टैक्स बोल सकते हैं। जो जैसे ही आप वॉश करोगे तो आपको फील होगा कुछ ग्रोथ हमारे चारों तरफ फैली हुई है, इनर वार्ड्स भी हो सकते हैं। और कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो मलत्याग करते समय बाहर निकलती हैं, और वो पूरा लैट्रिन रास्ता सूजा हुआ महसूस होता है। तो दो उनको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉयड। जो अंदर से हेमोरॉयड या पाइल्स जैसा स्ट्रक्चर आएगा, वो और लैट्रिन करने के बाद वो अंदर चला जाएगा, वो इंटरनल हेमोरॉयड्स होते हैं। तो मेनली थ्री इंटरनल हेमोरॉयड्स होते हैं, 3 o'clock पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे। और ये तीनों क्या होता है, इंगाजमेंट ऑफ द वेन। जो इंटरनल जो वेन होती, तीन मेन वेन होती हैं, उन्हीं को इंगाजमेंट जो है वो हमारा पाइल्स या हेमोरॉयड्स कहलाता है। तो इसका लोग होता है ना, पेशेंट सोचते हैं कि साहब दवाई से ठीक कर दीजिए। तो कोई भी दवा ऐसी नहीं जो उन वेन को ख़त्म कर दे। भाई वेन तो रहेगी बॉडी में। तो इंगाजमेंट अगर हो गया है तो उसको 19-20 करके उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि किसी दवा से, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, एलोपैथ हो, या कोई दुनिया की पैथी हो, कोई भी विधि से आप पाइल्स को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि भाई उसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ब्लड रोका जा सकता है, उसकी स्वेलिंग ज़्यादा है उसकी स्वेलिंग को कम किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टोस्कोपी करोगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, चाहे 3, 7, 11, अगर वहाँ पे पाइल्स है तो हर बार आपको वही दिखेगा। तो केवल जो ट्रीटमेंट मेडिसिन द्वारा किया जा सकता है वो यही है कि आप कम से कम जो है उसको स्वेलिंग को कम कर दें, उसको सिम्टम्स जो है, अगर पेन हो रहा है पेन को कम कर दें, स्वेलिंग है स्वेलिंग को कम कर दें। अगर वहाँ पे कोई और दिक्कतें, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को बंद कर दें। तो दवाइयों से इतना ही क्या। हाँ, तो दूसरी चीज़ें हैं कि सर्जरी या क्षारसूत्रा या लेजर, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप वेन को रोक सकते हैं। जैसे क्षारसूत्रा क्या करता है, वेन पे पर्टिकुलर लाइगेशन हो जाता है, ब्लड की सप्लाई उस पाइल्स के लिए रुक जाएगी, तो ऑलरेडी जो पाइल मास बचेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ड्यू टू ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो वहाँ की सारी जो बाहर की ग्रोथ है वो अपने आप 7 to 8 डेज में लैट्रिन रास्ते से निकल जाएगी। अच्छा, जितने भी स्यूडोपाइल्स या एक्सटर्नल हेमोरॉयड हैं, उनको तो आप किसी भी विधि से, चाहे सर्जरी से, चाहे लेजर से, चाहे क्षारसूत्रा से ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब शौच के वक्त मुझे गांठें जैसी महसूस होती हैं। तो गांठें यहाँ पर दो प्रकार की हो सकती हैं लैट्रिन रास्ते में। एक तो कुछ गांठें होंगी